हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। व्हेन इंटरेस्ट इज़ इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स। 1 अप्रैल 2005 एक्स परचेज ए मशीनरी फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वाज 74,500. पेमेंट वाज टू बी मेड 20,000 ऑन डिलीवरी एंड 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर. Vendor charges interest at 5% per annum. Buyer rights of depreciation on that machine at 20% per annum on diminishing balance method. Books are closed on 31 मार्च each year. आपको जो है लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक है, कि लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो हम सबसे पहले अकाउंट्स बनाएंगे accounts in the books of X, ठीक है, यानी कि ये कौन है, हमारा हायर परचेजर। परचेजर की बुक्स में हम अकाउंट्स बनाएंगे। परचेजर की बुक्स में आपका जो है अकाउंट बनेगा मशीनरी अकाउंट। परचेजर की बुक्स में एसेट अकाउंट बन जाएगा हमारा। फिर हमारा एक्स की बुक में किसका अकाउंट बनेगा, वाई का अकाउंट बनेगा, यानी कि वेंडर का अकाउंट बन जाएगा। फिर हमारा जो है इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा, जो 4 मेन अकाउंट हैं। और फिर हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। तो ये अकाउंट बनेंगे हमारे एक्स की बुक्स में। इसी तरह हम बनाएंगे अकाउंट इन बुक्स ऑफ वाई। वाई की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे वाई की बुक्स में, यानी कि हायर वेंडर की बुक्स में जो आपके अकाउंट बनेंगे, एक तो एक्स का अकाउंट बनेगा, एक बनेगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, मेनली ये अकाउंट बनेंगे। तो अब हम सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये लिखा है कि एक्स ने एक मशीनरी खरीदी हायर परचेज सिस्टम। अब इस मशीनरी का जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस कितना है मशीनरी का, 74,500। ठीक है, कैश प्राइस है 74,500। और ये कह रहा है पेमेंट करनी है हमने 20,000 डिलीवरी पे और 3 इंस्टॉलमेंट 20,000 की ईच, यानी कि 20,000 तो एडवांस पेमेंट हो गई और 3 इंस्टॉलमेंट 20,000 की है। ठीक है, यानी कि कितनी पेमेंट हुई, 20,000 प्लस 60,000। 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि 60,000 की इंस्टॉलमेंट, 20,000 आपकी एडवांस पेमेंट, तो टोटल कितनी पेमेंट हुई, 80,000। तो 80,000 आपका ये हायर परचेज प्राइस हो गया। अब कैश प्राइस है 74,500 और हायर परचेज प्राइस है 80,000। तो यानी कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस एडवांस पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, अगर इनका टोटल कैश प्राइस से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। यही हमारा इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। ये कैसे देखना है, अगर एडवांस पेमेंट प्लस सारी इंस्टॉलमेंट का टोटल अगर आपका कैश प्राइस से ज़्यादा आ रहा है, 80,000 आ रहा है, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है हम करेंगे कि एक्स ने एक मशीनरी खरीदी वाई से, कैश प्राइस है 74,500। तो पहली एंट्री आपको, क्योंकि ये हमारा एसेट पहला मेथड है, फर्स्ट टोटल एसेट वैल्यू मेथड,
तो ये हमारा पहला मेथड है। पहले मेथड क्या कहता है कि हमें फुल कैश प्राइस से एंट्री करनी है। तो फुल कैश प्राइस से हम एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई। तो ये फुल कैश प्राइस है 74,500 से एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई। तो हम जो है मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे टू वाई। ठीक है, कितने से एंट्री होगी, कैश प्राइस से। तो ये एंट्री जो है अपने ध्यान से देखनी है, मशीनरी टू वाई 74,500। और इधर हम जो है एंट्री करेंगे वाई के अकाउंट में भी कर देंगे 2005 अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई। तो वाई में क्या आ जाएगा, बाय मशीनरी। बाय मशीनरी कितना आ जाएगा, कैश प्राइस से एंट्री करनी है, ये ध्यान रखना है आपने। हायर परचेज प्राइस से एंट्री नहीं करनी, कैश प्राइस से एंट्री करनी है। ठीक है, तो 74,500 से हम एंट्री कर देंगे इसकी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे कि कितनी पेमेंट की उसने, 20,000 की। 20,000 की पेमेंट की तो क्या एंट्री होगी, वाई टू कैश। ठीक है, तो वाई टू कैश, तो वाई टू कैश या टू बैंक जो भी है, तो टू बैंक वाई के अकाउंट में आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब जो है अब हमने इंस्टॉलमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट से पहले क्या लगेगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की रेट दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, इंटरेस्ट की रेट है 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम। अब इंटरेस्ट लगाना किस पे है, इंटरेस्ट लगाना है आपने, ये 74,500 में से 20,000 गए, 74,500 में से 20,000 गए, कितना बचा, 54,500। इस बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इस बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी, आपको बुक में भी दे रखी है इंटरेस्ट। जो परचेजर है उसके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, परचेजर के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वाई। तो 2006 ईयर के एंड में लगेगी मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई। तो वाई में क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट 54,500 पे लगेगा, क्योंकि 74,500 में से 20 दे दिए, 54,500 का 5% हम करेंगे तो ये 2725 आ जाएगा। अब हमने पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट की, तो क्या एंट्री हो जाएगी, वाई को पेमेंट करनी है, वाई डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक, वाई डेबिट टू बैंक, कितना, 20,000। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमें इंटरेस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा ही कितने की एंट्री करेंगे, 20,000 की। ठीक है, अब हम यहाँ क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस सी डी, हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। तो ये बैलेंस जो है आपका आ जाएगा 37,225। ठीक है, ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 37,225 का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। इधर से हम क्या लगा देंगे, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन। तो ये हमने 1 अप्रैल को ख़रीदी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 74,500 का 20% हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो ये आ जाएगा आपका 14,900। और यहाँ बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, तो 74,500 में से हम 14,900 लेस कर देंगे, तो यह आ जाएगा 59,600। उसके बाद फिर 2006 अप्रैल 1 में ये बैलेंस आगे आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी 59,600। इधर से ये बैलेंस आगे चला जाएगा 2006 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बी डी, ये आ जाएगा 37,225। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे लगेगा, इस बैलेंस पे। तो 2007 मार्च 31
बाय इंटरेस्ट। अब 37,225 का 5%, तो ये आ जाएगा आपका 1861। ठीक है, अब पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट हम दिखा देंगे यहाँ पे टू बैंक, कितने की पेमेंट हो जाएगी, 20,000 की। फिर टू बैलेंस CD 37,225, मतलब अब 37,225 प्लस 1861, इसमें से हम 20,000 लेस कर देंगे। 20,000 लेस कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 19,086। ठीक है, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 19,086। ठीक है, और इधर हम क्या लगा देंगे, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो इस वैल्यू पे लगेगा 59,600 का 59,600 का 20%, तो 59,600 का 20%, ये आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा ये आ जाएगा ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 11,920। ठीक है, फिर हम इसका क्या निकाल देंगे, बैलेंस बाय बैलेंस CD 59,600 में से ये 11,920 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 47,680। ठीक है, तो ये 2007 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 47,680। तो अब ये थोड़ा सा हम यहीं पे ही इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 2007 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD ये आ जाएगा 19,086। 2007 8 मार्च 31, 2008 मार्च 31। अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट, अब वैसे तो हम इस बैलेंस पे लगाते हैं लेकिन इस बैलेंस पे नहीं लगाएंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जो है हम क्या करेंगे, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उसमें से ये अमाउंट लेस कर देंगे। 20,000 में से 19,086 लेस कर देंगे तो ये हमारा 914 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेमेंट दिखा देंगे। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में से हम बैलेंस लेस कर देते हैं तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा टू बैंक कितना आ गया, 20,000। ठीक है, इस तरह से अब टू बैलेंस BD 47,680, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 9,536। डेप्रिसिएशन आ जाएगा 9,536। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD ये आ जाएगा 38,144। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, हमने वाई का अकाउंट बनाया। ठीक है, अब हम मेनली क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन। अब इंटरेस्ट अकाउंट आपने किसको देख के बनाना है, यहाँ से बाय इंटरेस्ट है तो 2006 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट है तो 2 क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, बाय इंटरेस्ट है तो 2Y 2725। ठीक है, और इसको हम डाल देंगे बाय P&L। अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो बाय P&L। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 2007 मार्च 31 2Y, तो 2Y ये आ जाएगा 1861। फिर ये बाय P&L, ये जो इंटरेस्ट है P&L में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2008
मार्च 31 टू वाई 914 बाई P&L 914। ठीक है, उसके बाद डेप्रीसिएशन अकाउंट हम ये भी ऐसे ही बना लेंगे। बाई डेप्रीसिएशन है तो क्या आ जाएगा, टू मशीनरी 2006 मार्च 31 तो टू मशीनरी आपका आ जाएगा 14,900। फिर यहाँ आ जाएगा बाई P&L 14,900। इसी तरह 2007 मार्च 31 टू मशीनरी ये आ जाएगा आपका 11,920। इसी तरह यहाँ आ जाएगा आपका बाई P&L। इसी तरह 2008 मार्च 31 टू मशीनरी ये हमारा आ जाएगा 9,536। फिर बाई P&L 9,536। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन है मेन अकाउंट है मशीनरी और वाई। मशीनरी को देख के डेप्रीसिएशन अकाउंट बनेगा और वाई को देख के इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। ठीक है।